अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ैदी। नाजरीन, बहुत अरसे से नोबल पीस प्राइज़ के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश रही थी कि उनको इस बार नोबल का अमन प्राइज़ उनके नाम हो और वो ये अवार्ड हासिल करें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाली एक 58 साला खातून जो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो किसी अहम ओहदे पर नहीं रही, जिनका नाम मारिया कोरिना मचाडो है और जो 58 साल जिनकी उम्र है, 3 बच्चों की वालिदा हैं, उन्होंने ये इनाम हासिल कर लिया है। और यूं डोनाल्ड ट्रंप के अरमानों पर ओस पड़ गई है और ये आज के दिन की पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज के व्लॉग में हम बताएंगे कि ये नोबल प्राइज़ कब शुरू किया गया था, ये अल्फ्रेड नोबल कौन थे जिन्होंने अवार्ड शुरू किया, कब शुरू किया और ये अवार्ड किन लोगों को दिया जाता है। आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से इक़्तिदार संभाला था तो वो दावा कर रहे थे कि उन्होंने 7 ममालिक की जंगें रुकवाई हैं, इसलिए उनको नोबल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, वो इसके सबसे ज़्यादा हकदार हैं। और वो बरमला आकर इसका इजहार कर रहे थे, अपनी तमाम तर एफर्ट्स कर रहे थे और पूरे दुनिया के मीडिया में ये चल रहा था कि शायद इस बार डोनाल्ड ट्रंप को नोबल पीस प्राइज़ मिल जाए, क्योंकि कल जो उन्होंने काम किया था, ख़ासतौर पे हमास और इसराइल है उनकी जंग ख़त्म कराने के वाले से अब उनका काम पूरा हो गया था, टास्क पूरा हो गया था। लेकिन आज स्वीडिश की एक जो कंपनी है जो ये फैसला करती है, 5 रुकनी कमेटी, उसने ये पूरा जो है वो एक वेनेजुएला की खातून के नाम, जिसका नाम मारिया कोरिना मचाडो है, उसके नाम निकाल दिया। उनका कहना था कि यकीनन डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बहुत ज़्यादा खिदमात तो सर अंजाम दिए हैं, लेकिन हमारा क्राइटेरिया ये है कि नोबल प्राइज़ के लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो लोग होते हैं जो हकीकी जमहूरियत के लिए खड़े होते हैं, जो मुल्क में सही इंतखाबात के लिए काविश करते हैं, जो ये चाहते हैं कि मुल्क से डिक्टेटरशिप ख़त्म हो, सप्रेशन में वो लोग खड़े रहते हैं, मुश्किल हालात का मुकाबला करते हैं, बाज़ औक़ात वो जेलों में भी जाते हैं, कैद तन्हाई बर्दाश्त करते हैं। और वेनेजुएला की ये जो मारिया कोरिना है, इसको क्रेडिट जाता है कि क्योंकि ये 2011 से 2014 तक पार्लियामेंट की मेंबर रही और उसके बाद इसने अपोजिशन लीडर का भी किरदार अदा किया और कोशिश की कि पूरी दुनिया में हकीकी जमहूरियत आए और जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे डेमोक्रेसी का राज हो। और इस खातून की एफर्ट्स देखने के बाद दुनिया में बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि इनकलाब बर्पा हो रहे हैं, तो इसमें इस खातून का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब ये बात के नोबल प्राइज़ कब शुरू हुआ था, तो अल्फ्रेड नोबल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट ईजाद किया था। आप जानते हैं कि डायनामाइट से जो है वो ना सिर्फ जंगों में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसका तामीरी काम इस तरह लिया जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पुरानी इमारत, जो ब्रिजेस वगैरह, पुल वगैरह होते हैं, उनको भी बड़ी एहतियात के साथ अगर डिमोलिश करना हो तो इस डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। तो अल्फ्रेड नोबल जब इनकी डेथ होने लगी तो उन्होंने अपनी सारी रकम जो उनके पास थी उन्होंने एक चैरिटी को दे दी थी। ओस्लो से उनका ताल्लुक था और उन्होंने कहा था कि जो लोग भी अमन के लिए काम करें ये इनाम उन्हें दिए जाए। 1901 से लेके अब तक ये कंसेक्टिव हर साल दिसंबर के महीने में आमतौर से दिया जाता था पहले, अब इसमें कुछ तब्दीली की गई है और इस बार ये अक्टूबर में दिया गया है। अब तक 12 ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ये नोबल इनाम मिला है और जिसमें ये 12वीं खातून है। इस नोबल प्राइज़ की जो रकम टोटल बनती है वो $1.17 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में इस वक्त तकरीबन 30 करोड़ रुपए के करीब बनती है। ये नोबल प्राइज़ 4 अमरीकी सदूर को मिल चुका है, जिनमें रोज वेलेट हैं, इसके साथ बराक ओबामा हैं, उसके अलावा वुडरो विल्सन और जिमी कार्टर। ये 4 सदूर ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, तो क्योंकि वो इस वक्त 47वें सदर हैं, 45वें सदर भी डोनाल्ड ट्रंप ही थे, तो वो चाहते थे कि वो 5वें सदर उनका अपना नाम जो है वो तारीख में लिखवा दें, लेकिन वो ये इनाम लेने में या ये पीस प्राइज़ लेने में कामयाब नहीं हो सके और यूँ अपना तारीख में नाम लिखवाने में कामयाब ना हो सके। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत यकीनन हम उसको कहते हैं कि वो काबिल तहसीन है, जिस तरह से आके उन्होंने एफर्ट्स किया। अब सिर्फ अगर आप देखें तो सिर्फ रूस और यूक्रेन ऐसे 2 ममालिक हैं जो अभी तक जंग में लगे हुए हैं, अदरवाइज उन्होंने जंग के लिए जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम है। इस मुकाबले के लिए इस मरतबा 388 नॉमिनेशंस थी, जिनमें 244 अफराद थे जिनमें से डोनाल्ड ट्रंप भी एक थे। इसके अलावा 94 ऐसी तंजीमें थी जिनका नाम लिया गया था, क्योंकि बाज़ औक़ात ये अवार्ड किसी एक इंडिविजुअल के पास जाता है और बाज़ औक़ात ये अवार्ड किसी ऐसी तंजीम को दे दिया जाता है
جو کہ دنیا میں امن کے لیے، بیماریوں کے خلاف کام کر رہی ہو، ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہو، دو ممالک کو کلوز لانے میں، ان کے سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے میں کام کر رہی ہو. تو پچھلے سال بھی جاپان میں جو ایسی ایک تنظیم تھی اس کو یہ انعام دیا گیا تھا، اور اس مرتبہ یہ ایوارڈ وینزویلا کی خاتون ماریا کورینا مچاڈو کو دیا گیا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زادی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.